अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी संपत्ति के द्वारा जो कुछ परमेश्वर तुम्हें दिया है, काम धंधा, बिजनेस, नौकरी, व्यापार, उससे जो कुछ तुम कमाते हो उसके द्वारा पहली उपज, अपनी कमाई का एक भाग परमेश्वर को दे देकर, जो आपको परमेश्वर ने दिया है, जितना आप कमाते हो, जो कुछ कमाते हो उसका एक भाग आप परमेश्वर को देते हो। इसको देकर आप परमेश्वर की प्रतिष्ठा करते हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, उसकी तारीफ करते हो कि परमेश्वर को नहीं दे रहे हो लेकिन आप उसकी महिमा कर रहे हो, उसकी महिमा के लिए दे रहे हो कि आपका भरोसा इन संपत्तियों पर नहीं है लेकिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम परमेश्वर को ऑनर दे रहे हैं, उसमें हम परमेश्वर को शामिल कर रहे हैं कि परमेश्वर तूने दिया, इसमें तेरा भाग है और तेरा भाग तू ले, ताकि तेरा भाग तेरे राज्य के काम आए, इसमें भलाई के काम किए जाए, तेरे भंडारों में किसी भी चीज की कमी ना हो। आप ऐसा करके परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर रहे कि तू महान है और तूने मुझे दिया है, दे देकर आप उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हो और परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। और जिनके पास भूमि है, परमेश्वर कहता है अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। जो कुछ आपने अपने खेतों में बोया है उसकी पहली उपज। हम देखते हैं जब इजरायली अपने खेतों में कुछ बोते थे, जैसे उन्होंने गेहूं बोया है, तो जब फसल पक जाती थी तो वो क्या करते थे, उन फसल को लेते थे और जो परमेश्वर का भाग है उनको कलेक्ट करके बांध लेते थे और बांधकर उनके पिंड बना लेते थे और पहले परमेश्वर के लिए निकालते थे और उन पिंड को, पहली उपज को परमेश्वर के लिए बलिदान करते थे। उसके बाद वो बाकी खेतों पर हंसिया चलाते थे, बाकी फसलों को काटते थे, पहला परमेश्वर को देते थे, इसलिए वो ब्लेस होते थे और आशीषित होते थे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है और हम उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, हम उसकी महिमा कर रहे हैं, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं कि उसने हमें दिया है, इसलिए हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं और अपनी उपज से, अपनी कमाई से हम उसके लिए भेंट दे रहे हैं। ऐसा करने से उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, हम उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि परमेश्वर ने हमें दिया है, हमने दिया है तो इसलिए हम उसके राज्य के लिए दे रहे हैं। और ऐसा करने से परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, आशीषित करता है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। जब ऐसा करेंगे ना आप, आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे। ये रहस्य है आपके ब्लेस का। आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे, आपके घर में कोई कमी नहीं होगी। आप बनाओगे उसमें सब खा लेंगे और बच भी जाएगा और आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे। बरकत आपके खत्तों में रहेगी और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ते रहेगा और कुछ भी घटेगा नहीं, पर तो सब कुछ बढ़ता रहेगा। बढ़ोतरी को आप देखेंगे, बढ़ोतरी को देखोगे, बड़ी इनकम को देखोगे, आप कमाई को देखोगे, आप बढ़ते चले जाओगे, अपनी बढ़ोतरी को ही देखोगे। जब आप ऐसा ईमानदारी से करते हो तो ये सब चीजें आपके बढ़ने का रहस्य ठहरेगी और आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे और आपके रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। किसी बात की कोई घटी आपको नहीं होगी। अगर आप इन वचनों को मानते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और इसी के द्वारा आप आशीषित होते हो। और जब आप इन आज्ञा को नहीं मानते तो आप कमी घटी को देखते हो, निराशा को देखते हो, बीमारी समस्या को देखते हो, बीमारी आपको घेरे रखती है, अनवांटेड खर्च आपके जीवन में आ जाते हैं, जो आप प्लानिंग नहीं करते उससे अधिक आपका खर्चा हो जाता है, यहाँ के पैसे वहाँ खर्च होते हैं, कमियां होती, लोगों से उधार लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को ऑनर नहीं दे रहे और अपनी संपत्ति का भाग उसे नहीं दे रहे हो, उस उपज को आप परमेश्वर को नहीं दे रहे हो, तो इसलिए आपके खत्ते भरे पूरे नहीं हो पा रहे, आपके रसकुंडों में नया दाख मधु नहीं उमड़। जब आप इस तरह करते हैं तो देखो परमेश्वर आपके लिए अपरंपार आशीषों के झरोकों को स्वर्ग से खोलकर तुम्हें आशीषित करता है। आमीन।